नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूपिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक शानदार पहल की है। उसने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वाले युवाओं को सामने बैठाकर ये समझाया है कि ये पत्थर आप सुरक्षा कर्मियों पर नहीं, अपने भविष्य पर फेंक रहे हैं। पुलिस ने युवाओं को बताया है कि पत्थर फेंकने के लिए उकसाने वालों की साजिश को आज की तारीख में समझने की जरूरत है। अलगाववादियों के पत्थर प्लान पर स्ट्राइक। तो कोशिश यही हमारी रही कि बच्चों को समझाने की कि इससे कोई हासिल नहीं है, आप अपनी करियर्स पे कंसंट्रेट करिए। कश्मीर के भविष्य पर अब और पत्थर नहीं। और ये जो लोग हैं जो इनको ये गलत काम करने पे उकसा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात देखते हैं, उनको बाकी किसी और चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। अक्ल पर पत्थर डालने वालों का पर्दाफाश। दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में कश्मीर के भविष्य को बिगाड़ने की साजिश करने वालों की बुरी नीयत दिखाई दे रही है, जो घाटी के युवाओं को भड़काकर, उकसाकर और पैसे देकर पत्थरबाजी करवाते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर उम्मीदों की तस्वीर है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के डाक बंगले में पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने वो युवा बैठे हैं जो सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने में शामिल रहे हैं। इन युवाओं के साथ उनके घर के बड़ों को भी बुलाया गया और समझाया गया कि जो पत्थर फेंकने के लिए उकसाते हैं, उनकी चाल को समझने की जरूरत है। और ये जो लोग हैं जो इनको ये गलत काम करने पे उकसा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात देखते हैं, उनको बाकी किसी और चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो पूरे समाज को, मिनल हैसियत कौम, हमें आज ये बात समझनी चाहिए कि इस सारी अफरा तफरी का, इस सारी गुंडागर्दी का, ये जो स्टून पेल्टिंग है, पथराव है, इसका अल्टीमेटली हासिल कुछ नहीं है। इन युवाओं को बताया गया कि वो अलगाववादियों के प्रोपेगेंडा में ना फंसे। युवाओं को बताया गया कि वो अपनी ऊर्जा को कैसे सकारात्मक कामों में लगा सकते हैं, जिससे उनका और पूरे समाज का भला होगा। तो कोशिश यही हमारी रही कि बच्चों को समझाने की कि इससे कोई हासिल नहीं है, आप अपनी करियर्स पे कंसंट्रेट करिए, अपना कामकाज करिए, तालीम हासिल करिए। और खासकर जो उनके वालिदैन हैं, उनको भी हमने ये समझा दिया किस तरह चंद मुफाद पसंद अनासिर ये कोशिश लगे हैं कि आपके बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचे। जम्मू कश्मीर में आतंक का माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने एक साल में 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए कश्मीरी युवाओं को 500 रुपए की रकम दी जाती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों के जरिए POK में फंड मुहैया कराती है। नोट बैन के बाद से कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई हैं। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर में पत्थरबाजी और हिंसक प्रदर्शन भड़क गए थे। जुलाई से अब तक तनाव की वजह से 85 नागरिकों और 2 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, जबकि 5000 सुरक्षाकर्मी पत्थरबाजी में घायल हो चुके हैं। हमारी कोशिश ये रही इनको ये समझाने की कि ये जो कुछ कर रहे हैं, उसका खमियाजा जो है वो अल्टीमेटली पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। इससे पूरा हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बिगड़ जाता है, हमारा जो बिजनेस है वो खत्म हो जाता है, और बाकी भी बड़े सारी मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं। कश्मीर का युवा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले अलगाववादी ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसीलिए कश्मीर में स्कूल जलाए जाते हैं। उम्मीद यही है कि आमने सामने की ऐसी बातचीत से कश्मीर का युवा ये समझेगा कि उसके हाथ में पत्थर नहीं, लैपटॉप होना चाहिए। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। पुलिस के साथ इस संवाद में शामिल हुए लोगों ने इस पहल की तारीफ की और कहा कि फ्यूचर में भी इस तरह की बातचीत पुलिस को युवाओं के साथ करते रहनी चाहिए। लोकसभा में आज पश्चिम बंगाल में सेना की मौजूदगी को लेकर हंगामा हुआ। टीएमसी ने कहा है कि सरकार सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। सरकार ने कहा कि सेना ने जो भी किया उसकी पूरी जानकारी प्रशासन को पहले ही दे दी गई थी। We would ask Honorable Defence Minister to withdraw army immediately, and if any such exercise is to apply, then government to government negotiation is to be made. आज एक राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार
भारतीय सेना के बारे में कहा है उसे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। वेस्ट बंगाल में कंसर्न ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी। A similar exercise in Eastern Command was carried out in 2015 at the same locations from 19 to 21st November 15. That is last year. You must be aware that we have specific targets and specific informations and data to be collected. On completion of the data collection at Navona, the team was withdrawn last night around 12 o'clock. जी न्यूज के पास वो चिट्ठी है जो सेना ने तैनाती से पहले प्रशासन को भेजी थी। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि 72 घंटे के इस अभ्यास के लिए प्रशासन को इंतजाम करने के लिए कहा गया था। इसमें एक चिट्ठी परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को भी भेजी गई थी। टीएमसी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल के 17 जिलों में हाईवे और अहम जगहों पर आर्मी तैनात की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि सेना की तैनाती की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। सेना के मुताबिक डेटा इकट्ठा करने के लिए देश के कई इलाकों में ऐसी रूटीन एक्सरसाइज की जा रही है। सेना ने बताया कि असम में 18, अरुणाचल में 13, वेस्ट बंगाल में 19, मणिपुर में 6, नागालैंड में 5 जगहों पर भी एक्सरसाइज की जा रही है। सेना ने इस बात से भी इंकार किया है कि जवान टोल नाकों पर पैसे ले रहे थे। राज्यसभा में भी पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर हंगामा हुआ। टीएमसी की तरफ से राज्यसभा में भी पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाया गया। सरकार ने लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में असलियत के बारे में जानकारी दी। सरकार की सफाई के बावजूद हंगामा जारी रहा, क्योंकि बंगाल में जो हुआ है कल रात को आज सुबह तक हिंदुस्तान में कोई राज्य में कभी भी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं है। क्यों और कैसे ये किया गया? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई जानकारी नहीं था। Information is given to this house. This is factually incorrect because the information is such army formats in Eastern Command at local level are carrying out the routine annual data collection exercise. Now listen. No, listen. हमारी पार्टी आर्मी का सम्मान करती है और जिस भी पार्टी की सरकार होती है तो आर्मी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आर्मी तभी आती है जब वो स्टेट की परमिशन ले ले। Stop this. The truth is otherwise. Permission was taken. It is happening every year. It happened this year. It happened last year in the same state. In the same state. पश्चिम बंगाल का मुद्दा शांत हुआ तो विपक्ष वापस अपने पुराने एजेंडे पर लौट आया और प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू की। विपक्ष पहले मांग कर रहा था कि पीएम मोदी की मौजूदगी में नोट बैन के मुद्दे पर बहस हो। पीएम की 2 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा में मौजूदगी के बावजूद हंगामा होता रहा। विपक्ष ने अब पीएम मोदी से काले धन पर दिए गए बयान पर माफी मांगने की नई मांग शुरू कर दी है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष बहस से भागने के लिए रोज नए बहाने बना रहा है। 16 नवंबर को शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इस सत्र का अधिकतर वक्त हंगामे की वजह से बर्बाद हो चुका है। सरकार और सेना की सफाई के बावजूद विपक्षी पार्टियों का हंगामा संसद के बाहर भी जारी है। तो रक्षा मंत्री का पेपर यहाँ है। रक्षा मंत्री का कोई क्रेडिबिलिटी हम मंडे मॉर्निंग में दिखाएंगे। ये एक तो पब्लिक पर, ये तो रक्षा मंत्री का खुद ही पेपर लगाया। कैलकाटा पुलिस रिफ्यूजिंग आर्मी टू डिप्लॉय पर्सनल आउटसाइड द हाई सिक्योरिटी जोन। देखिए 5-6 आर्मी जो पेन एंड पेपर लेकर कुछ अपना रूटीन काम कर रहे हैं, उनसे अगर वो डर जाती है और नवान्न में रात को रह जाती है तो मतलब ये साफ जाहिर है कि वो आर्मी की इश्यूज को लेकर भी पॉलिटिक्स कर रही है। भारतीय सेना पर किसी भी तरह के आक्षेप के विरुद्ध हूँ और मेरा ये कहना है कि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। भारत की सेनाओं को ने हमेशा अदम्य साहस दिखाया है और जब भी राज्यों को जरूरत पड़ी उनके साथ खड़े रहें। उन्होंने ये कहा है कि हस्ताक्षेप की आवश्यकता रही है तो क्यों सेना के लोगों को यहाँ लगाया जाए। हमारे सेना की ज़रूरत तो सरहद पर है। जगह जगह आप जहाँ चाहिए वहाँ सेना के लोगों को इस्तेमाल करें। जो सामान्य स्थिति है वो असामान्य होते जा रहा है।
और कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, कानून के नाम पर जनता को भयभीत किया जा रहा है और जनता के आवाज़ को दबाया जा रहा है। पॉलिटिसाइज करने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु अनाप शनाप बातें नहीं कहनी चाहिए जो सच नहीं है। उसकी खुद की जो अज्ञान है वो दिखा रही है। हमें कहीं भी सेना भेजने के अधिकार है। टीएमसी विधायकों ने आज कोलकाता में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया और टोल नाकों से सेना को हटाए जाने की मांग की। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर फिर हमला बोला है। कहा पीएम टीआरपी पॉलिटिक्स करते हैं। राहुल गांधी ने आज पहली बार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी छवि में बंधकर काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री कश्मीर पर चुप क्यों हैं? बीजेपी और सरकार ने पलटवार किया। कांग्रेस का नीति की वजह से इस देश में आतंकवाद बढ़ी है और कांग्रेस का कमजोरी की वजह से हमारा सीमाओं में कमजोरी जो हुआ है। हालात खराब हुए वो उनका जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस के पुरखे जिम्मेदार हैं। इस तरह की निचले स्तर की बयानबाजी ना करें जिससे सेना का मनोबल टूटे। संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा फिर जोर पकड़ रही है। संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद थे। सोनिया गांधी की बीमारी के बाद से राहुल गांधी ही संसद में पार्टी के आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी को जनवरी 2013 में उपाध्यक्ष बनाया गया था। यूपी में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी ने किसान यात्रा और खाट सभाएं की हुई है। पटना में नोट बैन के मुद्दे पर हो रहे एक प्रदर्शन में एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू के बीच खींचतान देखी। आरजेडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अगुवाई में प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने दावा किया कि नोट बैन पर महागठबंधन के सभी दल एकजुट हैं, लेकिन वहीं बैठे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी नोट बैन के खिलाफ नहीं है। समर्थन हाउस से अब हाउस के बाहर भी, हाउस में भी समर्थन सबको है, कोई पीछे नहीं है। अब देखिए ना यहाँ धरना में सब कोई आया है, लेकिन पहली बार एकजुटता दिखा है। काला धन के खिलाफ हम लोग हैं। नोटबंदी के खिलाफ हम लोग धरना पर नहीं बैठे हैं। हम लोग का मकसद दूसरा है। जिस तरह विधानसभा विधानमंडल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे महागठबंधन के नेताओं के ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। धरना देने का जो मेन जो उद्देश्य था ये था कि जो प्रधानमंत्री जी का जो वादा था कि 15-15 लाख हर एक के खाता में डालने का काम करेंगे। जेडीयू संसद में नोट बैन और इसे लागू करने के तरीकों पर सवाल उठाती रही है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार खुलकर नोट बैन के फैसले की तारीफ कर चुके हैं। कल राज्यसभा में बोल रहे शरद यादव को अरुण जेटली ने टोकते हुए कहा था कि पहले उन्हें इस मुद्दे पर अपनी पार्टी में चर्चा कर लेनी चाहिए। आज से कुछ जरूरी सेवाओं के लिए 500 रुपए के इस्तेमाल की छूट खत्म होने जा रही है। आज रात 12 बजे के बाद 500 के पुराने नोट पेट्रोल पंप पर, फ्यूल और एयरपोर्ट पर टिकट लेने में इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। पहले 15 दिसंबर तक इसकी छूट दी गई थी। खबर है कि सरकार को जानकारी मिल रही थी कि पेट्रोल पंप और एयरपोर्ट पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने में 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिएगा, अगर पेट्रोल पंप में बंद होते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास अभी 500 के नोट नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों के पास है और जो छोटी फैमिलीज हैं, हम जैसे लोग हैं, उनके पास अभी भी है। इसको बिल्कुल आगे एक्सटेंड करना चाहिए। ये शायद कल से बहुत परेशानी आ सकती है लोगों को। अभी वैसे भी बाजार बहुत मंदा चल रहा है। पेट्रोल पंप आज पेट्रोल पंप में और इसमें लिए नहीं बंद हो जाएगा तो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 500 का कुछ शर्तों के साथ 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट नेशनल हाईवे के टोल भरने के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। पेट्रोल पंप और हवाई जहाज के टिकट के अलावा बाकी जिन जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट की छूट थी वो लागू रहेगी। 1000 रुपए के पुराने नोट से पहले ही लेन देन के 24 नवंबर को पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। 1000 के पुराने नोट अब सिर्फ बैंक खातों में ही जमा किए जा सकेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से मामूली कहासुनी में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। 23 नवंबर को दिल्ली के मोड़बंद इलाके में रहने वाला 15 साल का रोहित पास की दुकान से कुछ सामान खरीदने गया था। किसी बात पर उसकी दुकानदार के साथ कहासुनी हो गई। 28 नवंबर को रोहित को स्कूल जाते वक्त अगवा कर लिया गया। रोहित के साथ उसके एक दोस्त को किडनैप कर फरीदाबाद ले जाया गया। रोहित के साथ अगवा हुए दोस्त के मुताबिक आरोपियों ने पीट कर उसे मार डाला।
रोहित के दोस्त ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर गौरव और विक्की नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी उसी दुकानदार के बेटे हैं जिससे रोहित की कहासुनी हुई थी।